हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी और स्वागत है आपका मेरे चैनल शिवीज लाइफ टूर में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ केक। मैं बहुत दिनों बाद बनाने जा रही हूँ फिर से केक। और ये केक ना बर्थडे केक है और ये बहुत ही स्पेशल इंसान के लिए। अब कौन है वो मैं अभी नहीं बताऊँगी आपको कि ये केक किसके लिए बन रहा है, किसका बर्थडे है, वो आपको बाद में पता चलेगा। हमेशा की तरह अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं, तो मैं अभी से ही बनाना शुरू करूंगी क्योंकि 2 घंटे तो लगने ही वाले हैं। हाँ, पहली बार मुझे लगा था कि 4 घंटे लगेंगे, पर जैसे जैसे मैंने बनाया तो अब मुझे ना 2 घंटे लगते हैं। मतलब 2 घंटे में तो बन जाता है पूरा केक, मतलब शुरुआत से लेकर एकदम लास्ट तक 2 घंटे में हो जाता है। तो अब मैं चलती हूँ केक बनाने। जब केक बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसा बना है। तो इस बार भी मैं कुछ एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ, मतलब अपना कुछ डालने वाली हूँ, नया सीखने वाली हूँ। तो देखते हैं क्या बनता है, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। तो ये देखिए, मैंने केक बनाने की सारी तैयारियां कर ली हैं क्योंकि मुझे वीडियो बनाना है तो सारी चीज़ें पहले से निकाल के रखनी पड़ती है, क्योंकि मुझे आप लोगों से शेयर भी करना है कि मैंने केक कैसे बनाया है। तो ये आप देख सकते हैं कितने सारे सामान मुझे निकालने पड़े हैं। जितना जो भी पड़ने वाला है, जो भी बर्तन यूज होने वाला, मैंने सारा कुछ निकाल लिया है। तो केक बनाने के लिए मैंने बटर भी पिघला लिया है, दूध भी ठंडा करके रख लिया है, और सबसे मेन चीज़ जो है मेरा ट्राइपॉड, वो भी तैयार है। और मैंने साथ में क्या किया, जो चीनी है वो पीस के रख लिया क्योंकि इसमें हमें पाउडर यूज करना है, तो वो भी मैंने पीस के रख लिया है। पहले ना मुझे केक बनाना बहुत टफ लगता था कि मतलब कितना मुश्किल होगा, कितना सा सामान यूज़ होता है, पर अब इतना आसान लगता है कि बस 4 चीज़ें तो यूज़ होती हैं और कितना आसान है इसे बनाना। तो चलो अब बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, बैटर बनाने के बाद मैंने केक को पकने के लिए रख दिया था और अब इसे हम खोल कर नहीं देखेंगे, तब तक हम दूसरी तैयारियां कर लेते हैं। तो ये देखिए, मैंने ये जेल बनाया है, ये मैंने घर पे बनाया है और इसका टेस्ट बहुत ही अमेजिंग है और इसकी रेसिपी भी मैंने शेयर कर दी है। और साथ ही मैंने क्रीम और नोजल वगैरह सब कुछ निकाल लिया क्योंकि अब केक को डेकोरेट करने की बारी आने वाली है। तो लगभग 2 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली मेरा केक बनकर रेडी हो गया और कितना सुंदर लग रहा है। मतलब मेरा ना बहुत दिनों से मन था ये रेड केक बनाने का, मतलब जेल वाला, और मैं बना नहीं पा रही थी। तो आज फाइनली बन गया, मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है। तो अब इसे हम फ्रिज में रख देंगे सेट होने के लिए। जब कट करने की बारी आएगी तभी निकालेंगे। और फाइनली अब मैं आपको बता देती हूँ कि बर्थडे किसका है। तो वो जो स्पेशल इंसान है वो खुद मैं ही हूँ। ये केक मेरे लिए था और ये मेरा ही बर्थडे है। तो ये हम रात में केक कट करने वाले थे, तो मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था। वैसे मैं सबके लिए केक बनाती हूँ, मतलब सबका बर्थडे आता है तो मैं केक बनाती हूँ, तो अपने लिए क्यों नहीं बनाऊंगी। और अपने लिए बनाने की खुशी तो और ही अलग है। मतलब मैं अपने हाथ का बनाया हुआ केक खुद ही काट रही हूँ, मतलब इतना अच्छा लग रहा था। तो हमें रात में सेलिब्रेट करना था, तो कुछ ज़्यादा डेकोरेशन वगैरह करना नहीं था। ये SBD जो लिखा हुआ है ये पहले से रखा ही हुआ था पिछले साल का, तो वही हमने लगा दिया था। बाकी उसका भी कोई प्लान था नहीं और मैंने कुछ ज़्यादा तैयारी भी नहीं की थी, बस ऐसे ही घर के ही कपड़े में केक कट कर लिया था। और बाकी सबको नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी, तो कुछ करने का मन भी नहीं करता है। और पापा तो पहले ही सो गए थे, इसलिए उनको हमने जगाया भी नहीं। बस मम्मी, भैया, भाभी और दादी थे, तो उनके साथ मैंने सेलिब्रेट कर लिया रात में ही। और इस केक के टेस्ट के बारे में बात करूँ तो ये तो कोई कमी निकाल ही नहीं सकता, मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी है। मतलब पहली बार जब मैंने केक बनाया था तो थोड़ा ख़राब बना था। ख़राब मतलब कि उतना मज़ा नहीं आया था जैसे कि बाहर का केक होता है। पर उसके बाद से तो फिर मेरे केक में कमी किसी ने निकाली ही नहीं। मतलब इतना ज़्यादा टेस्टी, उल्टा सब घर में बोलते हैं मुझे कि आपकी केक तुम ही बनाना, मतलब किसी का भी बर्थडे आता है तो केक तुम ही बनाना। तो रात में बस केक कट करने के बाद हम लोग सो गए क्योंकि स्कूल भी जाना था मुझे सुबह, तो फिर थकान भी लग गई थी वैसे भी केक बना के। जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है, मुझे ही बात जमाने को बुरी लगती है, मुझे ही बात जमाने को बुरी लगती है। तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, तेरी चाहत जो मेरे साथ साथ चलती है, मुझे ही बात जमाने को बुरी
भर के नाच रहे नाच नाच के तोड़ सैंडल लंबी पुलिस बुला लेगी तो याद तेरा चलेगा हैंडल चले जारी जिसको अपनी जान लगी चुपचाप तो फ्लोर पे आए नाचे गाए नचले बकरे नाचे गाए शर्म पकड़े बाय बाय फिर दोपहर में स्कूल से आने के बाद ना हम लोग फ्री थे खाना वाना खाने के बाद, तो फिर हम लोग ने बहुत सारा डांस किया। उसकी छोटी सी क्लिप मैंने ऐड भी कर दी है इसमें। और उसके बाद शाम को हम लोग तैयार होकर निकल गए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमारी पूरी फैमिली, मतलब चाचा की फैमिली, मेरी फैमिली, दादी, सब लोग हम लोग गए बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। तो हमारे घर से थोड़ा सा ही दूर पे एक रेस्टोरेंट है जो कि बहुत ज़्यादा बढ़िया है, और उसको मैंने पहले गूगल से सर्च कर लिया था कि मतलब बहुत सारे सर्च किए थे कि कौन सा अच्छा सेलिब्रेट करने के लिए। मुझे बहुत बहुत पसंद आया था, तो मैंने वही सेलेक्ट किया। तो हम लोग वहीं जा रहे हैं। तो ये देखिए हम लोग रेस्टोरेंट तक पहुंच गए हैं। उस सामने सड़क के उस पार रेस्टोरेंट है, पर हम लोग यहाँ पे गाड़ी इसलिए रोक रहे हैं क्योंकि इस तरफ बेकरी है जहाँ पे भैया ने केक का ऑर्डर दिया था। और इस बार भैया ने केक का ऑर्डर दिया, मुझे पता भी नहीं है कि कैसा है, उससे बिना पूछे ही दिया है। तो भैया अभी गए हैं इस बेकरी पर केक लाने के लिए, तब तक हम लोग उनका वेट कर रहे हैं। तो केक लेने के बाद हम लोग रेस्टोरेंट तक आ गए हैं और यहाँ से ही एंट्री है। और आप देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर नज़ारा है। ये शायद नया ही बना हुआ है, बहुत साल पहले तो नहीं था, 3-4 साल से ही बना हुआ है, पर बहुत ज़्यादा अच्छा बना, मतलब ऑल इन वन, इसमें सब कुछ है। और लोकेशन भी यहाँ का इतना बढ़िया है, मतलब एकदम वीआईपी एरिया है, चारों तरफ बहुत ही अच्छा नज़ारा है, बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और बहुत सुंदर लगता है। मतलब लाइट चलती है तो बहुत अच्छा लगता है। तो हम चलते हैं आगे, तो मैं आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे क्या क्या बना हुआ है। तो अभी मेरे केक कट करने की तैयारी हो रही है। यहाँ पे थोड़ा सा सजा रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, टेबल वगैरह रखा गया है। यहाँ पे 3-4 जगह है जहाँ पे आप केक कट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे ये वाला ही लोकेशन पसंद किया क्योंकि ये जो दीवार है मुझे बहुत अच्छी लगी। और भी जगह पे है जहाँ पे हैप्पी बर्थडे वगैरह लिखा हुआ था, पर मुझे वो इतना पसंद नहीं आया, मुझे थोड़ा सा सिंपल ही चाहिए था, तो मैंने ये वाला पसंद किया। और आप केक भी देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रहा है, कितना सुंदर लग रहा है। मतलब मुझे ऐसे एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि भैया ऐसा केक पसंद करेंगे, पर ये केक देखकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मतलब पसंद आया मुझे ये। और ये जो जगह थी ना, यहाँ पे पूरा खाली था, मतलब कि जैसे बाहरी लोग नहीं थे, तो खाली बस हमारी फैमिली थी और चारों तरफ दीवार थी। तो फिर जैसे बाहर के लोग होते हैं तो फिर थोड़ा awkward लगता है, अच्छा नहीं लगता है। और यहाँ पे सिर्फ हमारी फैमिली थी, तो फिर आराम से हमने एंजॉय किया, अच्छे से केक कट किया, कोई शर्म नहीं, कुछ नहीं। और ये हमारा केक कट करने का प्रोग्राम इतना लंबा चला ना, मतलब इतने सारे लोग थे तो सबने बारी बारी से आके खिलाया, तो मतलब बहुत लंबा चला। और मेरा मुंह तो कंटिन्यू बस चल ही रहा था, मतलब केक खा खा के मेरा पेट तो बस केक खा के ही भर गया था। और मुझे ना बस वहाँ पे यही ध्यान था कि अब नेक्स्ट कौन आएगा और केक खिलाएगा, मतलब मेरा ध्यान सारा बस केक खाने में ही था कि अब कौन आएगा, अब कैसे खिलाएगा। वैसे ये वाला केक भी बहुत टेस्टी था। जो मैंने बनाया था वो वेनिला केक था और ये चॉकलेट केक था, पर दोनों का टेस्ट ही बहुत ज़्यादा अमेजिंग था। और मुझे डिफरेंस नहीं लगा दोनों में कि ये बेकरी का है कि वो घर का है, मतलब कुछ भी डिफरेंस नहीं था, दोनों ही बहुत ज़्यादा अच्छे थे। और मुझे ना इतने सारे काम होते हैं, मतलब मुझे वीडियो भी बनवाना है व्लॉग के लिए, फ़ोटो भी खिंचवानी है, और कौन आएगा वो भी ध्यान है, मतलब केक खाने में भी ध्यान है, मतलब इतने सारे काम एक साथ करने पड़ते हैं मुझे। और मुझे ना बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि जब पूरी फैमिली साथ में होती है और एक साथ कुछ सेलिब्रेट करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। और पिछले साल क्या हुआ था ना कि मेरा ऐसे ही कुछ प्लान था सेलिब्रेट करने का, पर हो नहीं पाया था किसी वजह से। तो मतलब मेरा पूरा पिछले साल से प्लान था कि इस बार मुझे बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करना है। तो इस साल ना, मतलब जितना मैंने सोचा था उससे बहुत ही अच्छे से मैंने सेलिब्रेट किया, बहुत ज़्यादा ही मज़ा आया। और इस रेस्टोरेंट में ना इतनी बढ़िया बढ़िया जगह बनाई हुई है कि मतलब आप कितने भी फ़ोटो खिंचा सकते हैं, बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटो आती है वहाँ पे। तो मैंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया, बहुत सारी फ़ोटो खिंचाई, मतलब जहाँ जहाँ मुझे जगह दिखी कि यहाँ पे फ़ोटो अच्छी आ सकती है, मैंने हर जगह पे खिंचाई। और एक बात बताऊँ, इस बर्थडे में ना मुझे सबसे बढ़िया गिफ्ट भैया और भाभी ने दिया, क्योंकि जो मैंने ड्रेस पहना हुआ है ये भाभी ने ख़रीदा, मतलब मेरी पसंद से ख़रीदा, मतलब मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और जो ये पूरा सेलिब्रेशन है ये पूरा सब भैया ने किया, मतलब केक का ऑर्डर भी उन्होंने दिया, सब कुछ, मतलब सारा सब कुछ उन्होंने किया।
केक कट करने के बाद ना हम लोग बाहर आ गए हैं, तो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखाती हूँ कि यहाँ पे क्या है। ये देखें यहाँ पे फाउंटेन, ये ना फाउंटेन के लिए ही फेमस है। इस रेस्टोरेंट का नाम ही है ला फाउंटेन ब्लू। और यहाँ पे ना मतलब पूरे में फाउंटेन्स बने हुए हैं तरह तरह के ऐसे, और उसी के बीच में बैठ के डिनर या लंच करना होता है। और इतना ही नहीं, यहाँ पे अंदर रेस्टोरेंट भी है जहाँ पे आप एसी में बैठ के खा सकते हैं। पर मैंने सोचा कि एसी में तो हम लोग हर बार खाते हैं, तो इस बार कुछ बाहर का नज़ारा मतलब इंजॉय करते हैं। और यहाँ पे फाउंटेन्स के बीच में बैठ के खाने का तो अलग ही मज़ा है। तो हम लोग चलते हैं डिनर करने आगे। तो ये देखिए यहाँ की सीढ़ियाँ ना बहुत ही खतरनाक बनी, मतलब पता नहीं चलता ज़मीन है कि सीढ़ियाँ। और ये देखिए सब लोग बैठ चुके हैं, तो हमारी बैठने की बारी है, तो बैठते हैं फिर डिनर करते हैं। वैसे ना मेरा केक पहले ही बहुत सारा केक खा के भर गया है, तो पता नहीं अब मैं क्या ही खाऊंगी। पर मेरा ही बर्थडे तो खाना तो पड़ेगा ही, तो कुछ ना कुछ तो मैं खाने ही वाली हूँ। डिनर करने के बाद और बहुत सारी फ़ोटो खिंचाने के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर, क्योंकि अब हमें घर जाना है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा सुंदर बना हुआ है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें, यहाँ पे प्ले एरिया भी है और बहुत कुछ है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे सिर्फ बर्थडे सेलिब्रेट कर सकते हैं फिर डिनर कर सकते हैं। यहाँ पे पार्टी, कोई भी तरह की पार्टी, शादी या कुछ भी कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। तो भैया पार्किंग से कार लेके आ गए हैं, तो हम लोग बैठ जाते हैं। हमने अपना केक भी ले लिया, क्योंकि यहाँ पे हमने खाया ही नहीं, घर पे जाके ही खाएंगे। तो फटाफट से बैठते हैं। आज मैंने ना बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और अब मैं आपको रात में सूरत की सड़कों का नज़ारा दिखाते हुए कि कितना बढ़िया बना हुआ है। मतलब रात में अगर आप यहाँ पे आओगे तो लाइट्स इतनी अच्छी लगेंगी ना कि आपको लगेगा बस सड़क पे हम लॉन्ग ड्राइव के लिए जाएं, मतलब इतना सुंदर लगता है। सबसे बड़ी बात, मेरा आज का बर्थडे व्लॉग पूरा हुआ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। और ना फिर मिलेंगे ऐसे ही नए नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए आप इसे देखिए, एंजॉय कीजिए और बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा क्या लगा। तब तक के लिए बाय बाय।